मुझे लगता है कि वो आपातकाल के दिनों को याद दिला रहा है। मैं भी आपातकाल के दिनों में जेल के अंदर बंद था और मुझे लग रहा है कि उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैद कर लिया गया था। अब ये नौटंकी देख लीजिए उनका पूरी तरह से कि मंत्री उनके कई जेल के अंदर बंद है भ्रष्टाचार के मामले में। यहाँ तक कि केजरीवाल जो न करने का कसम खाया था वो सब काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि केजरीवाल जी ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामे में मास्टर हैं। सर्वोदय और अन्ना हजारे जी को ठग करके नेता बन गए। ये सब लोग ठगे हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं जो नकली आंदोलन के नेता हैं, असली नहीं नकली आंदोलन, ये नकली लोग हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, टाइम्स नाउ नवभारत में आपका स्वागत है। ऑपरेशन शीश महल हमने चलाया। केजरीवाल का एक घर का 45 करोड़ में 8 लाख रुपए के पर्दे, वियतनाम का मार्बल, 10-10 लाख की टीवियां, रिमोट वाले दरवाजे सब दिखा दिया हमने। उसके बाद वो इतने बौखला गए कि पहले तो मुझ पर हमला किया, हमारे एक एंकर हैं उन पर हमला किया यहां पर दिल्ली में, और जब हमारी एक महिला रिपोर्टर पंजाब गई तो उसको गिरफ्तार कर लिया, ST-SC का केस लगा दिया, हाईकोर्ट ने इतनी फटकार लगाई और बरी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग यहां और पुलिस का दुरुपयोग पंजाब में कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, एक महिला पत्रकार के साथ जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, आपकी सरकार वहां है जी। मुझे लगता है कि वो आपातकाल के दिनों को याद दिला रहा है। मैं भी आपातकाल के दिनों में जेल के अंदर बंद था और मुझे लग रहा है कि उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैद कर लिया गया था। ये आज वही हमारे आपकी सरकार जो है दिल्ली में भी कर रही है, आम आदमी की पार्टी, और पंजाब में भी कर रहा है। आपने देखा कि दिल्ली में आपने शीश महल के बारे में आपने छापा और आप पर या आप खास करके जो पत्रकारों पर जो हमले हुए हैं हो रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो कारनामा है ये दुनिया जान रही है और वो उजागर हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने शपथ लिया था कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे शुरू में। अब ये नौटंकी देख लीजिए उनका पूरी तरह से कि मंत्री उनके कई जेल के अंदर बंद है भ्रष्टाचार के मामले में। यहाँ तक कि केजरीवाल जो न करने का कसम खाया था वो सब काम कर रहे हैं। अब उनके शीश महल को आप समझ सकते हैं कि जो उनका शीश महल था वो शीश महल देख करके जो मुगलों के शासन का, उसको भी ऐसो आराम का जो मुगल शासन करते थे उसको भी पीछे छोड़ दिया और पूरी तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि केजरीवाल जी ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामे में मास्टर हैं। इनको विज्ञापन रोज चाहिए, इनको रोज फोटो चाहिए और भले जनता मारी जाए, जनता को यहाँ दिल्ली में पानी ना मिले पीने को, जनता को यहाँ स्वास्थ्य का अच्छा से इलाज ना हो, लेकिन उनका फोटो छपा हुआ आप देख लीजिए, हॉस्पिटल चल रहे हैं सड़क पर और कोई डॉक्टर नहीं है। ये तो हालात है। इसलिए केजरीवाल जैसे ये नकली नेता हैं, ये लोग नकली नेता हैं। ये नेता बनने का प्रयास जो उनका ये नकली है, नकलची है और जनता को ठगते हैं। आपको एक चीज बतानी, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री भी हैं, इन्होंने जब अपनी कोठी बनवाई, शीश महल बनवाया, तो पीछे बहुत सारे पेड़ों का एक जंगल सा था। बड़ी ठंडी हवा आती थी, पक्षी आके वहां बैठते थे, बड़ा सुंदर नजारा था वहां का। लेकिन इन्होंने अपने मकान, अपनी शीश महल बनाने के लिए पेड़ कटवा दिए। NGT ने उस पर एक्शन भी ले लिया, अब जांच कमेटी बिठा दी है। आपको क्या लगता है कि मतलब मकान ज्यादा जरूरी था, पेड़ कटवाने मुझे जरूरी लगता है कि इनको जब इन्होंने कहा था कि मैं क्वार्टर में रहूंगा, मैं छोटे से मकान में रहूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, शुरू में आपने देखा था इनका नाटक, बंगला नहीं लूंगा, कितना नाटक किया इसने। हमें कुछ नहीं चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। हर प्रकार के ऐसो आराम से लेकर के जितना भी अयासी हो सकता है इनकी सरकार, ये आपकी सरकार के लोग कर रहे हैं। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार को, ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार उस समय हुआ उसको भी पीछे छोड़ दिया और पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं वो इमरजेंसी के उस गाथा को ये लिख रहे हैं।
मुझे इमरजेंसी लगता की है याद दिलाता है वो कि कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं पूरे सकते। कुछ बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है बोलने का। और एक महिला पत्रकार को इस प्रकार से महिला पत्रकार के साथ मैं आपको बताऊं क्या व्यवहार किया गया। 2 दिन तक तो उसको प्रताड़ित किया मुझे मालूम क्योंकि हो। केस तो कुछ था ही नहीं। वॉशरूम जाने के लिए महिला पत्रकार को बोला गया कि दरवाजे खोलकर जाइए, और 10 पुलिसकर्मी वहां कमरे में बैठे हुए कि दरवाजा खोलकर जाइए, जैसे वो कोई आतंकवादी हो, जैसे वो भाग जाएगी। आपको क्या लगता है ये इतना निकृष्ट व्यवहार दिल्ली की लड़की के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे पंजाब में? इतनी नीचता पर सरकार उतर जाए, ये दिल्ली की जो आपकी सरकार और पंजाब की जो आपकी सरकार है, एक महिला पत्रकार के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, ये सचमुच में बहुत ही हम कह सकते हैं शर्मनाक है। ये शर्मनाक काम ही करने वाले ये लोग हैं। आपको लगता है दिल्ली के सामने अब केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का एक्सपोज हो गए, खुल गए हैं? भाई इनका पोल खुल गया है। जनता धीरे धीरे, ये सारे लोग नकली लोग जो हैं, ये नकली लोग नेता बनने चले हैं। वो समय ड्रामा कर दिया, उनको भी ठगा, अन्ना हजारे जी को भी ठगा, और सर्वोदय और अन्ना हजारे जी को ठग करके नेता बन गए। ये सब लोग ठगे हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं जो नकली आंदोलन के नेता हैं, असली नहीं नकली आंदोलन, ये नकली लोग हैं। उसमें बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार भी पीछे नहीं। बिहार के नेता जो नकली, उस समय जेपी ने डांट डांट करके कमरे से भेजा था कि भ्रष्टाचारी हो, 1 लाख का कूपन का हिसाब नहीं आया, कमरे से उठा के भगा दिया था। आज वो मुख्यमंत्री रहे, वहां के देश के बड़े मंत्री बने थे। अब आप आज जेल और सेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उन्हीं के गोद में जो नकली छाप नेता टाइप के लोग, अरे उनको असली तो हमने बनाया था। लालू प्रसाद जी को सरकार किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। हम नहीं रहते तो तुम कहां? और उसके बाद जो आज जंगल राज के गोद में बैठा हुआ है नकली कुमार, ये नकली कुमार को पूछिए कि इनको जनता से क्या मतलब था। कभी जनता ऐसे लोगों को 74 के आंदोलन में भी जनता ने कही इनका कोई नामो निशान नहीं था। तो ऐसे नेता जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। अभी चल रहे पूरा दुनिया का सैर करके, अब इनका कोई नाम लेने वाला नहीं। ये भुवनेश्वर जा रहे हैं और वहां दे रहे हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, तो वहां होगा क्या? महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, कहीं जाएंगे, ये अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपना बचने के लिए अपने चेहरे जा रहे हैं। इनको कोई बुला नहीं रहा। और ये पहल कर रहे हैं। पहल क्या कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ हम एकजुट होंगे। अरे भाई, मोदी के खिलाफ एकजुट होना, तुम्हारा दांत जो है वो पीला हो जाएगा। लेकिन मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरे देश में और दुनिया में मोदी का साख बढ़ा है, और इस मोदी से लड़ने के लिए चले हो और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना, बार बार तुम्हारा सपना चकनाचूर हुआ है, आगे भी होगा, और इनका कहीं मुकाम नहीं मिलेगा। जो बिहार नहीं संभाल पा रहा है, अब वो चला है दिल्ली के शासन को। इनको तो संन्यास लेकर के चला जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध रोज बढ़ रहा है बिहार में। आज बिहार की क्या हालत है? नहीं, लेकिन वहां पे बागेश्वर धाम के महाराज जी आने वाले, तो वहां पे कह रहे हैं कि यहां पर अशांति फैल जाएगी। तेज प्रताप यादव लड़कों को तैयार कर रहे हैं, वहां के आरजेडी के अध्यक्ष और कई मंत्री और मिनिस्टर्स विरोध की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा था कि यदि जेल भेजेंगे तो देख लेंगे। आपको क्या लगता है कि जब बागेश्वर धाम की सरकार बिहार में आएंगे तो क्या वो वैमनस्य फैलाएंगे? भाई देखो, हमने तो सनातन संस्कृति के पोषक हम लोग, और हमने बक्सर के अंदर अभी नवंबर महीने में इनके गुरुदेव भी और ये स्वयं आने वाले थे। तकनीकी हवाई जहाज में गड़बड़ी कारण वो नहीं आ पाए। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने आकर के और पूरी तरह से श्री राम कर्म भूमि न्यास की ओर से, जो उतना बड़ा महान सनातन संस्कृति समागम की ओर, राम राज्य की ओर, जो हमने पूरे दुनिया से, जहाँ से पूरी दुनिया से लोग 6 देशों से आए, देश भर के लोग आए, तो भारत को और बिहार को, बिहार जहाँ भगवान श्री राम का कर्म भूमि है, गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, बाशुपूज्य जैन धर्म के, ये सारे लोग आज बिहार की 12 करोड़ आबादी का बिहार पलक पांव बिछाए हुए
ऐसे सनातन संस्कृति के पोषक, उसके रक्षक बाबा जो बागेश्वर बाबा के लिए लोग पलक बिछाए हुए हैं, उनके स्वागत के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनके मंत्री विरोध कर रहे हैं। कोई रामचरितमानस को कचरा में फेंक रहा है और ये मुख्यमंत्री बनते हैं, आज तक उनको निकाला नहीं। और एक मंत्री इनके सनातन संस्कृति पर आघात पहुंचा रहे हैं। दम है तो आ जाना, दम है तो आ जाना। कितनी हम देखते हैं, एक लाठी खाने के पर तो भाग खड़े हो जाते हैं। लाठी दिखा रहे हैं लोगों को, मतलब लाखों लोग वहां पर लाठी पिलावन और लाठी दिखावन। अब इनको समझ में आ जाएगा, छू मंतर में ये लोग सब सीधे यहां से लेके नेपाल के तराई में जाके दिखाई पड़ेंगे और कुछ लोग बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। आप भी बाबा जी का स्वागत करेंगे मैं धीरे पूरी तरह से बाबा के स्वागत में 13 तारीख को सनातन संस्कृति का जो संगम होने जा रहा है, हनुमंत की जो कथा होने जा रहा है, श्री राम का जो कथा हो रहा है, मैं वहां स्वागत में जाऊंगा और कथा का श्रवण करूंगा। देखते हैं माय का लाल आकर के उस कार्यक्रम को बंद कर देता है। जो बंद करेगा वो धूल में मिट जाएगा।